हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। एंड आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हैं, आप बहुत ज़्यादा रियल हैं, बहुत ज़्यादा रेयर हैं। इतना रियलिटी होना भी एक रेयर सोल की निशानी है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि यूनिवर्स आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, इतने ज़्यादा एडमिरेशन आपको मिल रही है, ऑनर मिल रहा है, रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। चाहे कुछ लोगों से भी मिल रही हो बट मिल रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी ब्लेसिंग की शुरुआत तो कहीं ना कहीं हो चुकी है। तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो इस बात से बहुत ज़्यादा पिस्ड ऑफ है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी ऑथेंटिसिटी की वजह से इतनी एडमिरेशन मिल रही है, इतना पसंद आपको किया जा रहा है, ठीक है। आपको बहुत एडमायर किया जा रहा है। यहाँ पर आपकी ये जो ऑथेंटिसिटी, जो रियल आपका जो ट्रुथ है, ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा रोशनी है उस ट्रुथ में, उसमें इतनी पावर है कि कोई इस पावर से पिस्ड ऑफ है, इस रोशनी से पिस्ड ऑफ है और वो पर्सन चाहता है कि वो अपने झूठ से, झूठ के अंधेरे से आपके सच की रोशनी को कम कर दे, ठीक है। यहाँ पर कोई अपने झूठ से, अपने रूमर्स से, अपनी बेकार की बातों से, ठीक है, डार्कनेस से आपकी सच्चाई, आपकी ऑथेंटिसिटी की जो एक रोशनी है उसे कोई कम करना चाहता है। लेकिन डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं यहाँ पर कि चाहे आसपास कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आसपास कैसे भी लोग हों, ठीक है, चाहे जो भी हालात आपके चल रहे हो, अ किंग विल ऑलवेज बी अ किंग, ठीक है। यहाँ पर एक राजा हमेशा राजा रहता है, चाहे उसे वनवास भी क्यों ना हो जाए, ठीक है। आपने बहुत ऐसे राजाओं की कहानी सुनी होगी जिन्हें वनवास जाना पड़ा, बट रॉयल्टी इज ऑलवेज अ रॉयल्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी रॉयल्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है कोई, ना ही आप करते हैं। तो यहाँ पर आपकी रॉयल्टी, आपकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आपके हालात कैसे भी हों, ठीक है। तो यहाँ पर अ किंग विल ऑलवेज बी अ किंग, चाहे कोई कितनी भी अपने अंधकार से आपकी रोशनी को कम करने की कोशिश करे, नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली 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 डिवाइन आपके साथ हैं, इसलिए ये मैसेज आप तक पहुंचा है। ओके, बाकी कार्ड्स के थ्रू भी देखूंगी मैं यहाँ पर आपके लिए डिवाइन और क्या आज के लिए इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। एंड मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी ये रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचोगे, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। मे बी ये कोई वही पर्सन भी हो सकता है जो अभी तक बहुत ज़्यादा स्वीट टॉक आपसे करते आए हैं, आपके हिडन एनिमी है जो पीछे छुपे हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वही लोग ये ट्राई करें ताकि उनका खुद का सच सामने ना आए, ठीक है। कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो वो आपकी रोशनी से डरते भी हैं, क्योंकि आपका जो सच है कहीं उनका सच बाहर ना ला दे। सो आप उनके लिए एक चैलेंज हो और आप रहोगे, क्योंकि आप एक रॉयल सोल हो, डेफिनेटली। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या इन्फॉर्मेशन है। ओके, सबसे पहला या चैरियट, ये कार्ड आपकी रीडिंग में मैंने बहुत बार नोटिस किया है और आज इस कार्ड का आना अगेन कंफर्मेशन है दैट यू आर अ किंग, ठीक है। और यहाँ पर किंग कौन था? अर्जुन, जिसकी यहाँ पर जिसे कोई चाहता नहीं था कि ये लोग पांडव जो है वो राजा बने। यही फाइट थी ना महाभारत में, लेकिन क्या हुआ, श्री कृष्ण थे उनके साथ, तो जीत उन्हीं की हुई, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन ये कार्ड यहाँ पर कंफर्म कर रहा है दैट किंग, अ किंग विल ऑलवेज बी अ किंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप जिस चीज के लिए बने हो वही चीज आपको दी जा रही है, ओके। तो उसके बीच में चाहे कोई कितनी भी टांग अड़ाने की कोशिश करे, बट डिवाइन आपके साथ है और आप अपने प्रारब्ध तक पहुंच कर रहोगे जो आपका प्रारब्ध है। ओके, द फूल, आपकी जर्नी पूरी की पूरी डिविनेशन पर है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कमिटेड सोल हो, डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा कमिटेड हो आप, ठीक है। और यहाँ पर कृष्ण भगवान का आना एंड यहाँ पर फूल कार्ड का भी आना, मतलब आप डेफिनेटली कृष्ण भक्त हो जो ये वीडियो देख रहे हो, या फिर आपका परमेश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास है। अगेन वही एनर्जी, एक विश्वासी की एनर्जी यहाँ पर मुझे रिसीव हो रही है, लीप ऑफ फेथ की एनर्जी, ओके। या दी हेरोफेंट,
तो यहाँ पर हेरोफेंट अगेन राजा वाली एनर्जी है, ये एक रॉयल्टी की एनर्जी, अथॉरिटी की एनर्जी। ठीक है, तो आपकी चमक को कोई चाहे कितनी भी कोशिश करे अंधकार से छुपाने की, नहीं कर सकता, क्योंकि आप एक रॉयल सोल है, एक रॉयल्टी है, और रॉयल्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे आप। ओके, या द मून। अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पर मून आ चुका है, तो डेफिनेटली ये कोई मदर फिगर हो सकती है। ठीक है, जो आपकी बढ़ती हुई चमक से परेशान है, या ये पावर नहीं देना चाहती थी आपको। ये जो भी लेडी है, सीनियर लेडी हो सकती है, ज्यादातर केसेस में बोलूंगी मैं मदर है। अदरवाइज ये मून कार्ड का आना एक और चीज भी दिखाता है कि कोई हिडन पर्सन जो अभी तक सामने नहीं आया है, आपके सामने नहीं आया है या फिर किसी और के सामने नहीं आया है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है, भेड़ की खाल में भेड़िया, तो ये वैसा ही कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है, क्योंकि मून हिडन चीजों को दिखाता है जो आपसे छुपी हुई है, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में छुपी हुई है। देखिए, मैं एक चीज आपको बता देती हूँ, सच बहुत समय तक नहीं छुपाया जा सकता, क्योंकि सच की जो रोशनी होती है वो अपने आप कहीं ना कहीं से रास्ता पकड़ लेती है। ठीक है, कोई ना कोई उसकी चमक कहीं ना कहीं से निकल ही आती है, चाहे उस पर कितना भी पर्दा डालने की आप कोशिश करें। ठीक है, एक दिए की लौ को नहीं छुपाया जा सकता ना, वैसे ही सच को ज्यादा समय तक छुपाया नहीं जा सकता। हाँ, उसे बाहर आने से डिले किया जा सकता है, लेकिन जब डिवाइन चाहते हैं ना, जब डिवाइन आपकी जर्नी को गाइड कर रहे हैं ना, तो इस पर्सन की सच्चाई जरूर सामने आएगी, एंड बहुत सारी चीजें सामने आएगी, बहुत सारी चीजें, सिर्फ सच्चाई नहीं कह रही हूँ मैं यहाँ पर, बहुत सारी चीजें सामने आएगी कि किस तरीके से जो है आपका सच कितना पावरफुल क्यों है, कैसे है। ठीक है, सारी चीजें बाहर आएगी, तो कुछ ना कुछ एक्सपोजर की बात भी डेफिनेटली है यहाँ पर। ठीक है, और डेफिनेटली अथॉरिटी फिगर हो सकता है कोई, या जस्टिस, एंड ये आपकी जस्टिस से रिलेटेड है। मे बी आपकी जस्टिस इसी में है कि इस पर्सन की सच्चाई सामने आए, जिसकी वजह से बहुत कुछ आपकी लाइफ में बैलेंस हो जाएगा। मे बी आप इस चीज का वेट कर रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको विक्ट्री चाहिए, चैरियट। ठीक है, तो इस फील्ड में आपको विक्ट्री जरूर मिलेगी, और ये आपकी जस्टिस का पार्ट है। यहाँ पर ये जो भी फिगर है, लेडी फिगर भी हो सकता है, मदर फिगर हो सकता है, सीनियर लेडी हो सकती है, या फिर कोई भी जो भी पर्सन छुपा हुआ है, भेड़ की खाल में भेड़िया है, जैसा मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, तो ये उसकी सच्चाई बाहर आने का अगेन कंफर्मेशन है। देखिए, अगर आपने नहीं देखा है लास्ट वीडियो तो जरूर देखना, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव था वो वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पर ये जस्टिस आपके लाइफ में होना बहुत जरूरी है, और ये समय ही जस्टिस का चल रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक के बाद एक, स्टेप बाय स्टेप, कहीं ना कहीं सब कुछ चीजें आपके फेवर में ही होने वाली है। ऐसा मैं बहुत समय से देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग्स में। ओके, एक और कार्ड लेना चाहूंगी यहाँ पर मैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स, या स्ट्रेंथ। आपकी पावर, आपके सच्चाई की जो स्ट्रेंथ है, आपके सच्चाई की जो पावर है, जो चमक है, उसे कम नहीं किया जा सकता, ना ही आपकी रॉयल्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन ये चीज फिट बैठती है कि कोई आपसे चाहे कितना भी फाइट करने की कोशिश करे, पर उसकी स्ट्रेंथ आपके बराबर नहीं है। ये जो भी पर्सन है, इसे हार माननी पड़ेगी। ये चीज भी मुझे यहाँ पर लग रही है, इस पर्सन को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी आपके सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे भी ये रियलाइज होने वाला है आने वाले समय में, कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे इसकी लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में, जहां इसे हार माननी होगी आपसे। और ये पर्सन चाहता नहीं है कि आपसे हार माने, लेकिन डिवाइन इसे ऐसा एहसास दिलाएंगे कि इसे हार माननी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में दिखाया गया है वो इसे नहीं दिखाना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो, आप एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी में रहने वाले पर्सन हो, डिविनेशन में रहने वाले पर्सन हो, एक भक्त हो, और कभी भी भगवान अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। या ये देखिए, बॉटम की एनर्जी, जजमेंट। जब जस्टिस और जजमेंट दोनों साथ में आते हैं, तो डेफिनेटली ज्यादातर केसेस में ये फैमिली के बारे में होता है, लवर्स के बारे में होता है। लेकिन अगर आप उस हिसाब से नहीं भी देख रहे हो, अगर आप फैमिली के हिसाब से नहीं भी देख रहे हो, तो जिस भी फील्ड में आप हो, जहां पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जहां पर आपका मजाक बनाया गया है, या आपको पावर नहीं देने की कोशिश की गई है, ठीक है, आपकी पावर छीनने की कोशिश की गई है, वहां पर आपको अपनी पावर वापस मिलेगी, और ये आपके जस्टिस का पार्ट है। ठीक है, ये आपके साथ फेयर करना चाहते हैं, डिवाइन आपकी स्केल्स को बैलेंस करना चाहते हैं यहाँ पर। और अगर खास तौर पे कोई बॉस फिगर है, कोई सीनियर सिटीजन है, कोई सीनियर पर्सन है आपकी फैमिली में,
जो अभी तक छुपे हुए थे, तो डेफिनेटली विद द जजमेंट एंड विद द जस्टिस, इसका सामने आना, इस पर्सन का ये जो मिस्ट्री यहाँ पर इसने क्रिएट कर रखी है। यहाँ पर देखो बहुत सारे स्पेल वर्क्स की भी एनर्जी है क्योंकि मून कार्ड है। तो अगर ऐसा भी कुछ आपकी फैमिली लाइफ पर किसी ने कुछ किया है, ठीक है, कोई भी इविल आई सेंड की है, कुछ कर्स किया है, या कुछ ना कुछ किसी ना किसी विचक्राफ्ट का सहारा भी लिया है, तो वो भी चीजें एक्सपोज होंगी। ठीक है, यहाँ पर वही चीज प्रोसेस में है और वही एनर्जी यहाँ पर आ रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, टैरो से भी देखती हूँ मैं आपके लिए और क्या डिवाइन आपको और क्या इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए यहाँ पर आज के लिए और क्या एडवाइस। या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, चीटर लायर की एनर्जी है ये, बिट्रेयल की एनर्जी है ये। कोई अभी भी कोशिश कर रहा है आपकी लाइफ में अपने अंधकार से आपकी रोशनी को छुपाने की। अगेन मैं देख पा रही हूँ, या आपकी लाइफ में आते हुए 6 ऑफ पेंटिकल्स से कोई पिस्ड ऑफ है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर ये आपकी जस्टिस का पार्ट है गाइस। अगेन यहाँ पर तुला देख रहे हैं आप, ये दिखाती है दो चीजों में बैलेंस, और वही चीज यहाँ पर भी नजर आई मुझे। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि आपकी जस्टिस का पार्ट है ये 6 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो ये चीज रोकी नहीं जा सकती है। ठीक है, आपकी लाइफ में आती हुई ब्लेसिंग्स को रोका नहीं जा सकता है, चाहे कितनी भी पॉलिटिक्स कर ले, कितना भी चीटिंग कर ले, कितना भी चुराने की कोशिश करे। या ये पर्सन बहुत जगलिंग में है और अभी इस वक्त स्टक है, जो भी ये पर्सन है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा है आपको रोका कैसे जाए, आपकी तरफ आती हुई ब्लेसिंग्स को रोका कैसे जाए, क्योंकि उनकी कोई चीज है जो काम नहीं कर रही है यहाँ पर। तो ये लोग कंफ्यूज्ड है, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, मुड़ के देखने की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही या इनकी कोई चीज है जो काम नहीं कर रही है बेसिकली। एंड यहाँ पर अगेन बॉटम में हेरोफेंट, डबल कंफर्मेशन, आपकी अथॉरिटी से ये पिस्ड ऑफ है। ये 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर हेरोफेंट का ना, आपको कोई बहुत बड़ी अथॉरिटी मिल रही है या मिल चुकी है, तो आपकी पावर से किसी को प्रॉब्लम है। ठीक है, और ये पावर आपको डिवाइन दे रहे हैं, और कोई नहीं चाहता है कि आपके हाथ में ये पावर आ जाए और आप राजा बन जाए, बट आप ऑलरेडी हैं। हाँ, बाय बर्थ ही एक लीडर हो। ठीक है, तो आपके अंदर वो क्वालिटी है राजा वाली, ठीक है, किंग वाली। अरे ना, अगर आप फीमेल हैं ये वीडियो देख रही है तो डेफिनेटली आप में क्वीन वाली क्वालिटीज है, तो डेफिनेटली वो पावर की बात हो रही है। तो जो भी आप मेल है चाहे फीमेल है, आप अपने ऊपर लागू कीजिएगा। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो कोई आपको अगेन सब कुछ छीनना चाहता है आपसे कोई पर्सन, एंड ये पूरी कोशिश कर रहा है विद द मून कार्ड। लेकिन यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है क्योंकि जस्टिस कार्ड भी है, जजमेंट कार्ड भी है, तो डेफिनेटली डिवाइन तो बहुत गुस्सा है इन लोगों पर। ठीक है, या ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी है, जो पीठ पीछे बैठ करके ये सारे गेम्स खेल रहा है दूसरे लोगों का साथ दे करके, या हो सकता है 2 से 3 लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, जो मिलकर काम कर रहे हों, क्योंकि यहाँ पर बिट्रेयल की एनर्जी तो डेफिनेटली है। तो कुछ लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र करके करके आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमारी स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा प्रूफ है कि लोगों को मिलकर स्ट्रेटजीज करके, कॉन्स्पिरेसीज करके हमें हराने की कोशिश करनी पड़ती है। तो इसका मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी पावर है जो उन्हें इतना मजबूर कर रही है, उनको इतनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, इतना दिमाग लगाना पड़ रहा है हमें हराने के लिए। ठीक है, तो डेफिनेटली हमारी स्ट्रेंथ का प्रूफ है ये, एक तरीके से देखा जाए डेफिनेटली। या ओके, एम्परर, एंड यहाँ पर मून कार्ड भी नजर आया मुझे। अभी जब मैंने एम्परर वाला कार्ड निकाला डेफिनेटली, तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि डेफिनेटली कोई सीनियर पर्सन है बहुत सारे केसेस में, और नहीं तो फिर ये आपकी एनर्जी है, आप एक एम्परर की पोजीशन पर जाने वाले हो, आपके हाथ में पावर आ रही है, फाइनेंस की पावर भी है, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीके की पावर भी आपको मिल रही है, आपको एक तरीके का कंट्रोल मिल रहा है, या आप लीड करने वाले हो कुछ चीजों में, और यही फ्रीडम जो आपकी है वो कोई क्लेम आपको करने देना नहीं चाह रहा है, अभी भी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके आपसे ग्रैब कर ले इस अपॉर्चुनिटी को। या ये देखिए, 9 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, आपकी ऑथेंटिसिटी की वजह से आपको इतना एडमिरेशन मिल रहा है। ठीक है, आपकी सच्चाई का जो ग्लो है यहाँ पर, उसकी वजह से आपको इतना रिकॉग्निशन मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है डेफिनेटली। ये देखिए, 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो आपकी पर्सनैलिटी है
आपकी जो भी पर्सनैलिटी है इससे कोई पिस्ड ऑफ है। आपकी इतनी जो चमक है, सच्चाई की जो चमक है, आपका ग्लो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप अलग ही ग्लो करते हैं जब आप कहीं जाते हैं या लोग आपको देखते हैं तो आपसे अट्रैक्ट होते होंगे। तो इस बात से कोई बहुत पिस्ड ऑफ है और डेफिनेटली कोई लेडी फिगर हो सकती है। तो ये आपकी लाइफ में आते हुए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी से, इस 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, 9 9 की एनर्जी है गाइस। तो कोई इस कंप्लीशन जो आपकी लाइफ में जो ये कंप्लीशन हो रहा है ना, एक इमोशनल फुलफिलमेंट, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट, लग्जरी, प्रॉस्पेरिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, ढेर सारा प्यार आ रहा है, तो इस बात से कोई पिस्ड ऑफ है। मे बी अगर आप ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हो और आप लोगों के बीच में अलगाव करवाने की कोशिश करवाई जा रही है, डेफिनेटली यहाँ पर ये देखिए स्ट्रेंथ कार्ड अगेन, ये देखिए, और यहाँ पर ये कार्ड भी है 10 ऑफ कप्स। मैं बोल रही हूँ काफी लोगों की तो फैमिली लाइफ इन्वॉल्व है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। तो डेफिनेटली अगर ये कोई थर्ड पार्टी है जो अभी तक छुपी हुई थी तो डिवाइन उसकी सच्चाई बाहर लाएंगे। और अगेन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एक किंग है तो आप किंग ही रहेंगे। यहाँ पर ये स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर कंफर्म कर रहा है, चाहे आपकी लाइफ में कितने भी चैलेंजेस भेजे जाएं, चाहे आपकी लाइफ में कैसे भी हालात हों, लेकिन एक एक किंग जो होता है वो हमेशा किंग रहता है। चाहिए अपने आप पर कितने भी स्पिरिचुअल अटैक करवाए, चाहे ये देखिए आप ब्लैक बर्ड्स जो आप देख रहे हैं ना, ये सब दिखाते हैं कि आप पर नेगेटिव अटैक्स किए जा रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ डार्क चीजें आपकी तरफ भेजी जा रही है। मैं कह रही हूँ ना, एक डार्कनेस से आपकी जो है लाइट को कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डिवाइन आपके सपोर्ट में। ये जो पीछे आप लॉयन देख रहे हो ना, ये आपका सपोर्ट सिस्टम है। आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हो चैलेंजेस को फेस करने की, लेकिन डिवाइन आपके साथ है। ये कार्ड ये कंफर्म करता है, इसलिए मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। ये बाकी स्ट्रेंथ कार्ड से अलग है। यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम दिखाता है ये कार्ड कि यहाँ पर बैक में आपके पीठ पीछे स्पिरिट्स आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट्स हैं, डिवाइन की एनर्जी है यहाँ पर जो आपका साथ दे रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप्स ये गारंटी दिला रहा है आपको कि आपकी लाइफ में ये हारमनी, ये जो आप डिजर्व कर रहे हो जो ब्लेसिंग्स, वो आपकी लाइफ में आएंगी। चाहे ये लेडी या जो भी इंसान है वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इन सारी चीज़ों को रोकने की, क्योंकि ये आपके जस्टिस का पार्ट है, यू नो। सो ये चीज़ें होकर रहेंगी और इसे रोका नहीं जा सकता, ठीक है। आपके लिए मैं एडवाइस भी लूँगी यहाँ पर डिवाइन की तरफ से। डिवाइन आपको आज के लिए और क्या एडवाइस देना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स के लिए यहाँ पर आज के लिए क्या इम्पोर्टेंट गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए यहाँ पर। ओके, 2 कार्ड तो बहुत क्लियर हैं गाइस। ठीक है, 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर और तीनों कार्ड्स मुझे लेने पड़ेंगे क्योंकि जो आना होता है वही एनर्जी यहाँ पर आती है। सबसे पहला कार्ड ही यहाँ पर डिवाइन का आ चुका है, हायर पावर का आ चुका है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी इसी धर्म से बिलोंग करते हो या आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो। देखिए, जो भी परम पिता परमेश्वर की एनर्जी तो एक ही है ना, चाहे वो जो भी है, जो इस यूनिवर्स को क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ उनकी एनर्जी समझकर आप इस कार्ड को सुनिएगा, ठीक है। वर्ल्डली पावर, मैं अगेन बोल रही हूँ, आपके पास कुछ ना कुछ पावर, अथॉरिटी, कुछ तो ऐसा है जो किसी को नहीं चाहिए आपके हाथ में आ जाए, ठीक है। डिवोशन टू कृष्णा, जैसा कि मैंने बताया था फूल कार्ड से और चैरियट कार्ड से, कि डेफिनेटली आप में से काफी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं आप कृष्ण भक्त हो सकते हैं, या फिर आप एक बहुत ही ज्यादा डिवाइन सोल है, डिविनेशन में हो, बहुत ज्यादा डिवाइन के साथ कमिटेड हो। आपका कनेक्शन जो है डिवाइन के साथ वो बहुत ज्यादा पक्का कनेक्शन है। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, तो यहाँ पर मोक्ष की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रिपीटेड साइकिल होती है ना, एक के बाद एक, जब बार बार हमारा जन्म होता है, आपको उस साइकिल से बाहर निकाल रहे हैं डिवाइन। आपके पाप कर्म थे जो पास्ट में, उन्हें खत्म कर दिया गया है, आपकी साइकिल कंप्लीट कर दी गई है। अब आपके सिर्फ पुण्य कर्म बचे हैं और उसे भी आप इस जन्म में भोग लोगे और उसके बाद आपको सीधा परमेश्वर के पास ही जाना है। परफेक्शन ऑफ द आर्ट्स इन द सर्विस ऑफ गॉड, तो अभी आपके पास जो भी टाइम बचा है वो आपका सर्विस का टाइम है। तो डिवाइन आपको यही बता रहे हैं कि आपका जो भी समय बचा है वो सिर्फ सर्विस के लिए है, ना कि स्ट्रगल के लिए। तो आपकी स्ट्रगल को तो वैसे भी खत्म कर दिया गया है या बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपका जो जीवन बचा है वो सिर्फ समर्पित है और लोगों की सेवा करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल खुद परमेश्वर की एनर्जी यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर है द मून गॉड चंद्रा, एंड यहाँ पर आपको पता है मून कार्ड भी आया था,
तो ये डबल कंफर्मेशन है मून का। ओके, प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, तो यहाँ पर ब्लड से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स थी, ठीक है, आपका ब्लड प्योर नहीं था, तो वो चीज़ें यहाँ पर प्योर हो रही हैं। आपको स्किन एलर्जीज की प्रॉब्लम थी तो वो भी यहाँ पर ठीक हो रही हैं। कोई ऐसा स्किन रिलेटेड आपको अगर इशू था तो डेफिनेटली वो रिजॉल्व हो रहा है आपका, ठीक है। नरिशमेंट ऑफ दी क्रॉप्स, तो यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपके अंदर ना हाइड्रेशन की भी थोड़ी सी कमी है, तो आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स ज़्यादा आप लीजिए, ठीक है, और ज़्यादातर पानी ज़्यादा पीजिए आप लोग। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोगों के हाइड्रेशन की कमी है आपकी बॉडी में, क्योंकि मून क्या करता है, हमारे बॉडी में जो वाटर होता है उसे बैलेंस करता है, ठीक है। खास तौर पे हार्मोन्स जो हमारे, खास तौर पे जो फीमेल्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, डेफिनेटली आपको कुछ हार्मोनल इश्यूज भी हो सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये ठीक होने की एनर्जी है, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी है। सब सबड्यूइंग मेंटल इल्स एंड एंग्जाइटीज, या तो अभी तक अगर आप पास्ट में से कोई एंग्जाइटीज को फेस कर रहे थे, कुछ डिप्रेशन इशू था आपको, तो वो भी यहाँ पर ठीक हो रहा है। ओवरकमिंग पेसिमिज्म एंड मैडनेस, तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ एंग्जाइटी इश्यूज आपको थे पास्ट में, या फिर कुछ ट्रॉमास को आपने बहुत ज़्यादा ले लिया था जिसकी वजह से आप एंग्शियस हो गए थे बहुत ज़्यादा। जैसे एक अजीब सी घबराहट होना, हर समय एक चिंता लगे रहना कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा हमारी लाइफ में, या ये चला जाएगा वो चला जाएगा, ऐसा कुछ छूट जाने का डर, तो उन सारी चीज़ों से आप डिटैच हो रहे हो। नेक्स्ट कार्ड इज लॉर्ड ऑफ डेथ। तो लॉर्ड ऑफ डेथ यहाँ पर आना मीन्स आपकी लाइफ में अगर किसी ने कुछ भी गलत चीज़ें सेंड की हैं, कुछ भी स्पेल वर्क्स किए हैं, या कुछ ना कुछ आपके खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉर्ड यमा जो होते हैं ना, जजमेंट की एनर्जी होती है, ठीक है, कहीं ना कहीं जजमेंट के देवता यहाँ पर ये हैं, ठीक है। नॉलेज ऑफ लॉ, सी, आपको पता है उसूल क्या होते हैं, सही पाथ पर चलना क्या होता है, आपको काफी विजडम है इस चीज को लेकर के, इसलिए आप भी बहुत सही पाथ पर चलते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सोच समझ कर चीजें करते हो। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, आपका मन चाहे कितना भी विचलित हो, लेकिन आप बहुत सोच समझ कर बोलते हैं, बहुत सोच समझ कर अपने स्टेप्स आप लेते हो, आप जानबूझकर किसी के साथ रिवेंज की भावना नहीं रखते हो, ना गलत सोचते हो किसी के बारे में। तो ये एक तरीके से आपका अगेन यहाँ पर आया है कि आपका चरित्र बहुत प्रबल है। राइचियसनेस इन एक्शन, या यही चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, वही चीज यहाँ पर रिपीट हो चुकी है कि आपके एक्शंस जो होते हैं वो काफी ज्यादा राइचियसनेस कैरी करते हैं, ठीक है, बहुत सोच समझकर बहुत सही उसूलों पे चलने वाले जो होते हैं ना, वैसी आपकी एनर्जी है। ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ, यहाँ पर आपको पता हो तो मोक्ष की एनर्जी भी आई, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, एंड यहाँ पर आपका डेथ से लेके जो डर है वो भी खत्म हो चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पर किसी की एनर्जी यहाँ पर मोक्ष की है, कोई तो है आप में से जिसके लिए स्पेसिफिक मैसेज आया कि आप ऑलरेडी एक मोक्ष के पाथ पर हो, तो आप बहुत प्योर सोल हो जो भी ये वीडियो देख रहे हो। स्टीड फास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट, या आपकी जजमेंट को फास्ट कर दिया गया है गाइस, और बहुत स्पीड बढ़ चुकी है आपकी जजमेंट की। जो भी जजमेंट आपकी लाइफ में हो रहा है वो बहुत फास्ट होने वाला है। मैं कह रही हूँ ना, अगेन यहाँ पर मुझे जजमेंट की एनर्जी फील हुई है, और जजमेंट यहाँ पर आया है, तो ये डबल कंफर्मेशन है। एंड अगेन मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर मून कार्ड का भी वापस आना एंड जजमेंट कार्ड का भी वापस आना मीन्स यहाँ पर डबल कंफर्मेशन है कि किसी ना किसी का तो यहाँ पर एक्सपोजर हो रहा है। खास तौर में अगर ये कोई मदर फिगर है, या कोई ऐसी लेडी है जो बिना वजह आपकी फैमिली को, जिन्होंने अलगाव करवाया या कुछ ना कुछ डैमेज आपकी लाइफ में करने की कोशिश की है, तो डेफिनेटली उनका कर्मा आ रहा है यहाँ पर, और बहुत हैवी कर्मा आ रहा है गाइस, क्योंकि यमा जो है वो लॉर्ड है ही उस डेथ के, एंड यहाँ पर डेथ की एनर्जी से मैं ये ज़्यादा नेगेटिव मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट कुछ ना कुछ बहुत बड़ा डैमेज इन्हें फेस करना पड़ सकता है, खासतौर पे अगर ये कोई ऐसी पर्सन है जिन्होंने ऐसी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक आपकी लाइफ में चैलेंजेस आपको क्रिएट करवाए हैं बिना मतलब से, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैंडल भी देख सकते हो आप, कंफर्मेशन है, जो भी कर्मा यहाँ पर क्रिएट किया गया है बुरी तरीके से इन पर बैकफायर होगा। ओके, सो मैं तो यही प्रेयर करती हूँ कि अभी भी डिवाइन इनको सद्बुद्धि दे, एंड आपकी लाइफ में भी जो ये चैलेंजेस आए हैं उन्हें पूरी तरीके से जल्द खत्म कर दे, क्योंकि एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा फायरी है, क्योंकि यहाँ पर ये कैंडल बता रही है कि डिवाइन बहुत जल्द ये जजमेंट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप और चैलेंजेस को फेस करें या और ज़्यादा डर के जिए, एंग्जाइटी में जिए। वो आपको फ्री करना चाहते हैं, आपको एक फ्री सोल बनाना चाहते हैं,
और कोई बार बार इसमें टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।